किसान साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आई इंडिया के खास कार्यक्रम खेती किसानी में। साथियों, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी कि फसलों में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किस तरह और कब कब करना है। आज फिर हमारे साथ खास मेहमान के रूप में मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के वैज्ञानिक डॉक्टर सचिन प्रताप तोमर जी। आज हम उनसे जानकारी हासिल करेंगे कि अगर रासायनिक उर्वरकों की जगह वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करके उसका प्रयोग किया जाए तो फसलों के उत्पादन के साथ खेतों की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी। ऐसी ही और भी तमाम चर्चाओं को लेकर के मौजूद हैं हमारे साथ। आइए मुखातिब होते हैं अपने खास मेहमान डॉक्टर सचिन प्रताप तोमर जी से। डॉक्टर साहब नमस्कार। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, हम जानना चाह रहे हैं किसान अगर रासायनिक उर्वरकों की जगह वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग करें तो अपने वो स्वतः अगर खाद तैयार करना चाहें तो उन्हें क्या क्या विधियां अपनानी होंगी और उसका वो किस तरह से प्रयोग करें जिससे उनकी फसलों का उत्पादन बढ़े और उनके खेतों की उर्वरा शक्ति भी बढ़े। जी सर, देखिए पहले हम बात करेंगे जो रासायनिक उर्वरक हम लोग खेत में ज़्यादा डालते हैं। रासायनिक खादों की तुलना में जो हमारे जैविक उर्वरक हैं, जैविक खादें हैं, जैविक खाद की बात करें, जैविक कंपोस्ट की बात करें तो उनके प्रयोग करने से हम लोगों को क्या महत्व है और किसान उससे किस तरह से तुलना कर सकता है। जैसे कि जैविक खादों में हम लोग बहुत सी ऐसी खादें, जैसे गोबर की खाद की बात करें या कैंचों की खाद की बात करें, हरी खाद की बात करें, या फिर जो भी कंपोस्ट हम लोग तैयार करते हैं, नाडेप है, चाहे और भी जो बहुत सी ऐसी कंपोस्ट हैं जिनका प्रयोग करके हम अपनी मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। जिनमें कि एक बहुत ज़रूरी होता क्या है कि जो हमारा वर्मी कंपोस्टिंग है उसमें किसान भाई अपने आसानी से तैयार कर सकते हैं, जबकि रासायनिक उर्वरकों के लिए किसान बाजार पर निर्भर है। और जो हमारे अवशेष, जो हमारी फसल के अवशेष जो हमारी फसल से निकल रहे हैं, जो हमारे खेतों से निकलते हैं, उनके द्वारा हम केंचो खाद आसानी से तैयार कर सकते हैं। केंचो खाद तैयार करने के लिए किसानों को सबसे पहले सावधानी रखने के लिए क्या करना होगा कि पहले हमको उसका स्थान की चयन की बात आती है कि हमको कौन सी जगह पर अपना बनाए केंचो गड्ढा या जो भी हमको बनाना तैयार करना है खाद, किस स्थान पर बनाए जिसकी आसानी से तैयार कर सके। तो सबसे पहले स्थान की बात आती है। स्थान चयन करने के समय किसान भाई क्या करेगा कि जो उसको बनाना है ऐसे स्थान का चयन करना है कि जहाँ पर बरसात का पानी ज़्यादा ना हो। यानी कि यदि शेड कहीं बना रहा है तो उसके ऊपर किसी शेड की व्यवस्था करनी है। जहाँ पे गड्ढा बना रहा है उसके ऊपर एक शेड बनाना है जिससे कि उसमें पानी बचाना है, धूप से बचाना है। इस तरह के स्थान का चयन करें जहाँ पे वो आसानी से उसको देख सके। आवश्यक सामग्री केंचुआ खाद बनाने के लिए जो रासायनिक उर्वरक हैं उनकी पैसा भी ज़्यादा लगता है, किसान का बाजार के ऊपर निर्भर करता है, और इसको आसानी से तैयार करके अपने खेत में डाल सकता है। जो केंचुआ खाद है उसको बनाने के लिए क्या क्या हमको ज़रूरत पड़ेगी। एक पहले बताया मैंने कि आप जो हमारी सामग्री, हमारे जो फसल के अवशेष निकल रहे हैं, जो गोबर की खाद है, फसल के अवशेष में जो आजकल बड़ी समस्या है, धान का पैरा है या गन्ने की पत्ती है, उसके द्वारा भी हम एक अपना कंपोस्ट केंचुए की जो खाद है उसको बना सकते हैं। जो हमको चाहिए क्या, एक तो हम लोग गड्ढा बनाते हैं। बनाने की विधि के लिए कच्चा गड्ढा ही बना सकते हैं हम लोग, जो कच्चा नॉर्मल बनाते हैं। एक पक्का गड्ढा हम मानक के अनुसार है, कुछ इसके बेड आते हैं केंचुआ खाद तैयार करने के लिए बेड है। दूसरा हम लोग प्लेन पर भी बना सकते हैं। मान लीजिए किसान का खेत है, उस पर ऐसे नीचे पॉलीथीन बिछाएगा और उसको अपना जो अवशेष बचा उसको इकट्ठा करके उस पर डाल देगा। सावधानी रखने के लिए जो हम लोग अवशेष गोबर की मान लीजिए हम प्रयोग करते हैं, गोबर हमारा जो है ठंडा होना चाहिए। यानी कि ताज़ा गोबर हम उसको अपने केंचुआ खाद तैयार करने में उसको प्रयोग नहीं करेंगे। तो जो पक्का गड्ढा है उसका जो आकार होता है, जो मानक के अनुसार है, 10 मीटर लंबा होगा, वो 2 मीटर चौड़ाई का होता है और 1.5 फीट गहराई का होगा। गड्ढा तैयार करेंगे पक्का, उसके ऊपर शेड बनाएंगे, जैसे कि मैंने बताया पानी और धूप से बचाने के लिए। जो कच्चा गड्ढा होगा, कच्चा बनाने के लिए आप ज़मीन के अंदर भी बना सकते हैं। मान लीजिए ज़मीन सतह है उससे नीचे बना सकते हैं और सतह के ऊपर भी बना सकते हैं। एक बेड आता है, प्लास्टिक का बेड होता है, उसको भी कर सकते हैं। उसकी कॉस्ट लगभग 1400-1500 के आसपास होती है, उसमें भी आप तैयार कर सकते हैं। और ये तो विधि हुई जो हमारे पास सामग्री है। एक तो हमको अवशेष की बात आ गई, केंचुआ चाहिए हमको, क्योंकि केंचुआ खाद की बात आती है तो केंचुआ होना चाहिए। दूसरा हमको उसमें सावधानी, जो नमी और तापमान है उसको हमको बराबर मेंटेन करना है। यानी कि जो नमी है वो 30 से 40% तक ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके नापने के लिए नमी मीटर हो या जो भी हो, किसानों के पास तो नमी मीटर नहीं होता है। वो क्या करेगा, जो हमारे खाद है उसको दबा के देखता है,
उससे वो नमी चेक कर सकता है, यानी कि उसको लड्डू की तरह बनाएगा तो उसकी नमी जो खुल जाएगा तो नमी उसके लिए सही है। यदि वो बंधा रह जाता है तो नमी उसमें ज़्यादा है। तो नमी को ध्यान रखना है, अवशेष आपका ताज़ा ना हो और केंचुआ जो है ज़्यादा पुराना ना हो, ठीक है। और दूसरा स्थान की सबसे बड़ा ध्यान रखना है हमको, स्थान जो जहाँ हमको केंचुआ खाद बनाना है वो स्थान ऐसी जगह हो जिससे किसान उसको सुबह शाम देख सके। अब बात आती है जो हमारा गड्ढा हमने हमारे पास है, चाहे कच्चा है चाहे पक्का है, उसको भरा कैसे जाए। भरने के लिए सबसे पहले हम अपनी सामग्री को इकट्ठा करते हैं कि अपने को अवशेष इकट्ठा कर लिया, पानी अपने पास रखिएगा, तो अपनी टटिया बना के हमारा कंप्लीट है। भरने के लिए जो पहली सतह होती है, जो हमारा गड्ढा है उसमें लगभग 3 से 4 इंच तक हमको जो हमारा हार्ड अवशेष है, मान लीजिए पैरा है, धान का पैरा जो पुआल बोलते हैं, उसकी सतह बनानी है। आम के पौधे की पत्ते हैं उनकी सतह बनानी है, वो लोग लगभग होती है 3 से 4 इंच मोटी। उसके बाद हमको जो गोबर हमारे पास है उस गोबर की सतह बनानी है 3 से 4 इंच तक। इसी तरह से पूरा गड्ढे को हमको भरना है। और लास्ट में ध्यान रखना होगा कि जो हमारा गड्ढा भरते हैं जो लास्ट की सतह होगी हमारी गोबर की होगी, सबसे ऊपर वाली सतह होती है वो गोबर की होगी। और उसी गोबर जो हमारा गड्ढा भर जाता है तो उसी जो हमने साइज बताया था 10 मीटर लंबा जो मानक है, 10 मीटर लंबाई का, 2 मीटर चौड़ाई का और 1.5 मीटर गहराई का, उसमें लगभग हमको 1.5 से 2 किलो केंचुए की आवश्यकता होगी। जो केंचुआ हम डालेंगे, डालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारी ऊपर भी सतह है उसमें जगह जगह 2-3 गड्ढे बनाते हैं और उन गड्ढों में अपना जो खाद है, जो अपने केंचुए हैं, उन केंचुओं को उसमें डाल देते हैं। धीरे धीरे केंचुए क्या करेंगे, खाते हुए नीचे चले जाते हैं। और जो सतह है उस पर आप टाट की बोरी या कुछ ऐसा बिछा देंगे ऊपर, चाहे तो पाली बिछा सकते हैं धान का पैरा, जिससे कि ऊपर उसमें धूप उसमें ज़्यादा ना जाए और सीधा धूप भी ना जाए और पानी भी ना जाए। क्योंकि जो हमारे केंचुए की प्रवृत्ति होती है वो ये हो चाहता है कि वो उजाले से जहाँ पे लाइट रहती है उसमें ज़्यादा रहना पसंद नहीं करता, वो अंधेरे की तरफ जाता है। तो जब अंधेरा उसको चारों तरफ रहेगा तो वो अंधेरे में जाएगा और ज़्यादा काम करेगा। जब अंधेरा रहेगा तो वो खाद भी हमारा जल्दी तैयार होगा। और जब खाद तैयार होने के लिए लगभग आपका 90 से 100 दिन लगता है। जब खाद आपको होता क्या है, देखिए आपको 15 से 20 दिन बाद इस खाद को हमको पलटना भी पड़ता है, क्योंकि जो केंचुआ है ऊपर से हमने छोड़ा ऊपर से तो वो नीचे जाके एकदम बैठ जाता है। तो उसको पलटेंगे तो केंचुआ आपका ऊपर आ जाता है, फिर से वो खाने की प्रक्रिया करता है, जो उसे छोड़ के गया है ऊपर से उसको खा के फिर से वो कंपोस्ट बना देता है। जब वो कंपोस्ट आपका तैयार होगा तो तैयार होने के लिए क्या होगा कि जब तैयार हो जाए तो किसान पहचानेगा कैसे, बात ही आती है सही। तैयार होने के लिए हम जैसे हम लोग देखते हैं कि चाय की पत्ती हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग घर में चाय पीते हैं, चाय बनाने के जो पत्ती बचती है उस पत्ती की तरह हमारा खाद दिखता है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वर्मी कंपोस्ट जो केंचुआ खाद होती है उसमें किसी तरह की गंध नहीं आती। यदि हम गोबर को सूंघें या कुछ करें तो उसमें गंध आती है। तो जो केंचुए की खाद आती है उसमें किसी तरह की कोई गंध नहीं आती, उसे हम आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। केंचुए की खाद जो दिखाई देगी जब तैयार हो जाती है तो चाय की पत्ती की तरह ब्राउन ब्राउन दिखाई देगी, कत्थई तरह की, तो वो दाने नुमा होगी। तो समझ लेना चाहिए कि हमारी जो खाद है वो तैयार है। ये लगभग 90 से 100 दिन में आपका तैयार हो जाता है। और उसके बाद अब समस्या ये आती है कि किसान भाई कहते हैं कि साहब इसको हम अलग कैसे करें, क्योंकि जो हमारा तैयार होता है जो गड्ढा है उसमें केंचुआ भी है, आपका तैयार खाद भी है, कुछ अंडे भी हैं और कुछ उसके बच्चे भी हैं। अब यदि हमने उसको पूरा निकाल के यूज़ किया, पूरे खेत में डाल दिया मान लीजिए किसी किसान ने, तो उसको फिर आगे समस्या रहती है कि हमको केंचुआ कहाँ से लाएं, फिर उसको दोबारा चलाना पड़ेगा। तो करना क्या है कि अब हमको उससे केंचुआ और अंडे बच्चों को अलग करना है। अलग करने के लिए क्या करना है, जो हमारा गड्ढा होता है लंबा होता है, उस गड्ढे को हम लोग आधा कर लेते हैं। मान लीजिए पूरा गड्ढा भरा हुआ है, लंबा है, उस गड्ढे को हम आधा खाली कर लेते हैं, पूरे कंपोस्ट को एक जगह कर लेते हैं। क्योंकि जब तैयार खाद होता है तो गड्ढा आपका नीचे खाली होता चला जाएगा, लगभग आधा खाली हो जाएगा बैठ के। तो उस गड्ढे को हम आधा खाली कर लेंगे और जो आधा खाली गड्ढा है उसमें फिर से इसी तरह उसको भराई कर देते हैं। जैसे हमने पहले बताया था कि गन्ने या किसी की पत्ती पहली सतह बनाते हैं, फिर गोबर, फिर पूरा गड्ढा भर लेते हैं। उससे क्या होगा कि जो केंचुए हैं, देखिए कोई भी जीव है अपने मल से दूर जाना चाहता है, कोई भी जीव है, क्योंकि जो कंपोस्ट तैयार हुआ खाद है वो क्या है, केंचुए का मल है। तो केंचुआ क्या करेगा, उस खाद से अपना खाना ढूंढेगा और उस जो हमने कच्चा गोबर भरा है उसमें अपना केंचुआ चला जाता है। इस तरह से जो बड़े केंचुए हैं, जो अंडे बच्चे उसमें रह जाते हैं, तो आधे से ज़्यादा केंचुए आपके उधर से उधर अपने आप चले जाते हैं। फिर क्या करेंगे, जो हमारा तैयार खाद है उसको निकाल कर बाहर कर लेते हैं। गड्ढे से बाहर निकाला, उसको हमने इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे मंडियों में हमने देखा होगा कि जैसे किसान भाई अनाज की ढेर लगाते हैं ना, इसी तरह उस कंपोस्ट को हम लोग ढेर बना लेते हैं। अब क्या करेंगे, उसमें हम नमी यानी जो पानी देते हैं
उसको देना बंद कर देते हैं, यानी कि नमी उसमें कम करते हैं। जी। तो उससे क्या होगा कि जो अंडे बच्चे होते हैं उसके वो बन के केंचुआ जो अपना पूरा वयस्क है वो बन जाता है। जब वो बन जाएगा तो उसको धीरे धीरे जो हमने ढेर बनाया है, धीरे धीरे उससे 1-1 इंच 2-2 इंच 1-1 घंटे में उसको निकाल के अलग छान के अलग करते हैं। तो क्या होता है कि जब लास्ट में थोड़ा सा बचता है, सारे अंडे बच्चे उसमें चले जाते हैं। हमने खाद अलग कर लिया और जो बचा उसको फिर से गड्ढे में डाल देते हैं। एक तो ये विधि। जो दूसरी विधि है उसके बारे में बताएंगे, जैसे कि जो लोहे का छन्ना या कुछ जिसमें किसान भाई मोरंग छानते हैं, उससे भी अपने केंचुए या खाद को अलग कर सकते हैं। उससे अलग करने के लिए जब हम उसमें, लेकिन उसमें एक समस्या ये आती है कि जो हमारे केंचुए होते हैं उसमें उनको थोड़ा लोहे से चोट लग जाती है। उस चोट को लगने के कारण उसमें चींटी और चैंटे का अटैक बढ़ जाता है, जो अपने हमारे केंचुओं को खा के ख़त्म कर देते हैं। इसलिए थोड़ा इस विधि को नहीं करना चाहिए, मेरी सलाह यही है, क्योंकि लोहे के से नहीं छानना चाहिए। क्योंकि जब हम उसमें डालेंगे, गड्ढे में डालते हैं तो उसमें चींटी चैंटे लगते हैं और हमारे गड्ढा जो हमारा बनाया है उसमें हमारे केंचुए ख़त्म हो जाएंगे। तो जो हमने सबसे पहले विधि बताई थी कि हमको आधा गड्ढा भरना है, फिर ढेर बना के अलग करना है, इस तरह से हमको अलग करना चाहिए। तो और दूसरी, यदि हम फसल में प्रयोग करने की बात करें, इस तरह से हम वो अलग कर सकते हैं। और पूरे समय पर ध्यान हमको नमी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, 30 से 40% तक उसमें नमी बनाए रखना है। तापमान भी हमको 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उसका होना चाहिए, नमी बराबर रहे, बरसात या धूप हमारे डायरेक्ट गड्ढे पे ना गिरे। इन सब सावधानियों को करते हुए किसान भाई आसानी से कंपोस्ट या केंचुए की खाद तैयार कर सकते हैं, जिससे कि उसकी जो लागत रासायनिक उर्वरक के प्रयोग करने से ज़्यादा आती है, बहुत हद तक उसको भी कम किया जा सकता है। जी सर, खत्म करें। और क्या? किसान साथियों, आज हमने जानकारी हासिल की कि वर्मी कंपोस्ट खाद किस तरह से तैयार की जा सकती है और पुनः तैयार करने के लिए हमें क्या क्या तरीके अपनाने हैं, जिससे हमारे केंचुए भी ना खत्म हो और हमें लगातार वर्मी कंपोस्ट खाद मिलती भी रहे। खेतों में किस तरह से उसका उपयोग करना है, रासायनिक उर्वरकों से किस तरह कमी लानी है, ऐसी तमाम जानकारियाँ हासिल की हैं हमने अपने खास मेहमान डॉक्टर सचिन प्रताप तोमर जी से। साथियों, चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह आज ही के दिन इसी समय। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार और देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।